ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकौतुकः अनोभिरनडुद्युक्तैः प्रययुस्तेऽम्बिकावनम्। आत्मीय स्वजनों, अमेरिका फिलाडेल्फिया में वृंदावन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का पावन सानिध्य और परम भगवदीय परिवार डॉक्टर मुकुंद भाई एवं प्रतिमा बहन शेठ का ये सात्विक मनोरथ कि श्रीमद् भागवत का एक सिंहावलोकन किया जाए, प्रचलित प्रसंगों को दर्शन करके जो अप्रचलित बातें हैं श्रीमद् भागवत की, और शक्यतः प्रयास करें कि एक एक अध्याय में से मुख्य मुख्य बातों को लेकर के यात्रा हम भागवती यात्रा करें। भागवत संक्षेप के नाम से श्रीमद् भागवत इन ब्रीफ। 30वां भाग हमने कल देखा, आज 31वां भाग है। 30वें भाग में हमने रास पंचाध्यायी का दर्शन किया। 31वां भाग आज 34वां अध्याय दशम स्कंद का, उसमें सुदर्शन विद्याधर की मुक्ति की है, शंखचूड़ का उद्धार किया है। बात ऐसी है कि अब यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा वो संदर्भ लेना चाहता हूँ। एक बार नंद बाबा सब गोपजनों को लेकर के अंबिकावन में गए यात्रा के लिए। तत्र स्नात्वा सरस्वत्याम देवम पशुपतिम विभुम। अब उस सरस्वती नदी में उन्होंने स्नान किया है और देवम पशुपतिम, भगवान शंकर एवं देवींच नृपतेम बिकाम, देवी भगवती अंबिका का पूजन किया है। मैं बार बार कहता हूँ कि श्रीमद् भागवत में पंचायतन पूजा की इतनी महिमा है। अब देखिए, नंद बाबा सभी गोपजनों को लेकर के, जहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण भी साथ में हैं, लेकर के जाते हैं सरस्वती नदी के तट पर। तो गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, सरस्वती हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, सभी नदियाँ पवित्र हैं। कोई एक नदी के साथ ही रहना, बाकी सब नदियों को न छूना, ये भी गलत बात है। सरस्वती नदी में स्नान किया है, भगवान शंकर और अंबिका का पूजन किया है। गावो हिरण्यम वासांसी मधु मध्वन्नमादृता, ब्राह्मणों को गाय, सुवर्ण, वस्त्र, ये सब चीज़ों का दान किया है। अच्छा हुआ, चलो ये तो सब बहुत सुंदर व्रत किया। उस रात्रि को सो गए, क्योंकि वो पूरे दिन उपवास रखा है। अब हुआ ऐसे कि वहाँ पर एक अजगर आया है और ये सोए हुए नंद बाबा जी को उसने पकड़ लिया है। जैसे ही अजगर ने पकड़ा तो सचुक्रोशाहिनाग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। नंद बाबा एकदम पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे कृष्ण, अयम महान अहिना ग्रस्तम, ये बहुत बड़ा कोई सर्प, बहुत अजगर आया है जो मुझे पकड़ रहा है, मैं उससे पकड़ा गया हूँ। तात प्रपन्नम, हम तेरी शरण में आए हैं, और मोचय, हमें बचाओ, छुड़ाओ, परिमोचय। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को केवल वहाँ पर आकर के अजगर को प्रभु ने अपने चरण से छू लिया। तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वो जैसे ही भगवान ने अपने चरण, सवई भगवता श्रीमद् पादस्पर्श हता शुभ, भगवान के चरण का स्पर्श जैसे हुआ कि उस अजगर के सारे पाप मानो नष्ट हो गए। और भेजे सर्पव पुरहित्वा रूपम विद्याधरार्चितम, वो सर्प देह को छोड़ करके विद्याधर
गंधर्व था उस रूप में, वो अत्यंत रूप में आ गया। सुदर्शन नाम का विद्याधर, उसने अपने पूर्व जन्म की बात की है कि हम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः। सुदर्शन नाम का मैं एक विद्याधर था और जो भूल हुई, शाप मिला ऋषियों का, अंगिरस ऋषियों का। क्योंकि क्या है कि अंगिरस ऋषि के गोत्र के, अंगिरस गोत्र के कुरूप ऋषि थे, वो दिखने में इतने सुंदर नहीं थे। ये सुदर्शन विद्याधर तो बड़ा सुंदर था, तो उसने ये कुरूप ऋषियों का मजाक उड़ाया। तब ऋषियों ने उससे शाप दिया कि तुम अजगर बन जाओगे, तो ये अजगर बन गया। अब परमात्मा ने उसको मुक्ति दी है। उसके बाद शंखचूड़ नाम का एक असुर, उसको भी प्रभु ने मुक्त दिया है। बात ऐसी है कि गोपियों के साथ प्रभु श्री कृष्ण और बलराम जी विहार कर रहे थे। वहाँ पर एक शंखचूड़ दैत्य आकर के गोपियों को लेकर के भागने लगा। बाकी की जो गोपियाँ थी उनको बलराम जी ने अपनी रक्षा में रखा है। श्री कृष्ण ने शंखचूड़ का पीछा किया, पकड़ा उसको, मारा और उसके मणि जो था उसके पास, वो ले करके फिर भगवान श्री कृष्ण ने ये मणि बलराम जी को सौंप दिया है। अब इसमें देखिए, सुदर्शन विद्याधर, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे शास्त्रों में सर्प है, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये सब मृत्यु के प्रतीक हैं। नंद बाबा सरस्वती नदी के तट पर भगवान शंकर और अंबिका की पूजा करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी की दृष्टि से देखें तो ऐसा जब व्रत किया जाता है, उपवास किया जाता है, नदी में स्नान किया जाता है, उस वक्त व्यक्ति अपने जीवन के बारे में और संवेदनशील हो जाता है। और नंद बाबा की अवस्था भी होने आई है। एकदम से कहा कि मुझे ये अजगर पकड़ रहा है, अर्थात संभव है कि नंद बाबा ने मृत्यु के बारे में चिंतन किया हो और ये अजगर मृत्यु का प्रतीक है। और कई बार कुछ उम्र होने के बाद लगता है कि अब पता नहीं कब सब छोड़कर जाना पड़े, कब ये देह का अंत हो जाए। भय भी तो लगता है ना उस समय कि इतना सारा सब कुछ है, वो छोड़ के अचानक निकल जाना पड़ेगा, क्या होगा क्या होगा। तो जैसे ही ये विचार आया नंद बाबा को रात्रि में, तुरंत उन्होंने कृष्ण कृष्ण पुकारा है और भगवान ने मुक्ति दी है नंद बाबा को अजगर से, और अजगर को भी मुक्ति दी। मृत्यु को भी मुक्ति देने वाले परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण है। ये उसका तात्विक अर्थ हम मनोविज्ञान की दृष्टि से अर्थघटन कर सकते हैं। शंखचूड़ मणि लेकर आया था और वो मणि भगवान ने दे दी। 35वां अध्याय प्रिय स्वजनों बड़ा प्यारा है, बड़ा महत्वपूर्ण है। दशम स्कंद के पंच गीतों में से एक युगल गीत है। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, गोप्यः कृष्णे वनम याते तमनुद्रुत चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासराम। प्रिय स्वजनों, रास पंचाध्यायी, रास लीला, ये रात्रि समय की लीला है। युगल गीत ये दिन के, निन्युर दुखेन वासर, वासर दिन कैसे व्यतीत करती थी गोपियां। श्री कृष्ण तो गैया चराने के लिए वन में जाते थे, ब्रज में गोपियां भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करती हुई अपना दिन पसार करती थी। युगल गीत में 24 श्लोक हैं और 2-2 श्लोक के 12 युग्म हैं। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी जी में अर्थघटन किया है कि ये 12 युग्म 12 महीनों के प्रतीक है। और घर के आंगन में बैठी हुई ये 2 गोपियां प्रभु की बातें कहती हैं, सुनती हैं, सुनती हैं, कहती हैं। ये भक्ति का लक्षण है। भक्ति निरंतर चलनी चाहिए। वर्ष में 1 महीना श्रावण महीना आ जाए और भक्ति का समंदर लहराने लगे, या तो 3 वर्ष में एक बार जब अधिक मास पुरुषोत्तम मास आए तो भक्ति एकदम छलांग लगाने लगे। भक्ति कोई पार्ट टाइम एक्टिविटी नहीं है, भक्ति कोई लीजर एक्टिविटी नहीं है। भक्ति ये निरंतर चलती हुई प्रक्रिया होनी चाहिए। ईश्वर का स्मरण निरंतर रहना चाहिए, तैल धारावत।
और एक दूसरी बात प्रिय सुजनों, तात्विक अर्थ में कहूं तो रासलीला ये समाधि अवस्था है और युगल गीत ये समाधि में से जब व्युत्थान दशा आती है, योग मार्ग के शब्द हैं ये, व्युत्थान दशा अर्थात जागृति की दशा आती है। समाधि में तो ईश्वर के साथ एकरूपता है, देश काल किसी बात का जागृति नहीं रहती, ख्याल नहीं रहता किसी बात का। लेकिन जब व्युत्थान दशा आती है, व्युत्थान दशा अर्थात समाधि से जागृत होकर के बाहर जब आते हैं, उस समय समाधि अवस्था में जो आनंद प्राप्त हुआ था उसका स्मरण बना रहता है। युगल गीत ये व्युत्थान दशा की अनुभूति है। कथाओं में मैं कई बार दृष्टांत देता हूं कि आपने 7 दिन भागवत की कथा सुनी, रोज 4 घंटे 5 घंटे, कभी कभी तो 6-6 घंटे कथा चलती है, तो वो 7 दिन है ना, मानो समाधि अवस्था के हैं, वो रासलीला के हैं। प्रातः काल जल्दी उठे, अपनी सेवा पूजा की, परिचित लोग आए उनसे बातें की, तैयारी की और कथा के लिए फिर 4, 7, 5, 7, 6, 7 घंटे बैठ गए, उत्सव की तैयारी की। ये सब करते हुए 7 दिन कहाँ बीत जाते हैं पता नहीं चलता। इतना आनंद 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 होता है। कथा पूरी हो जाने के बाद जब घर पे अकेले बैठे हैं और शाम को समझो 3 से 7 बजे के कथा का समय था, तो फिर वो जब 8वें दिन या 9वें दिन शाम के 5, साढ़े 5 बजते हैं ना, तो कथा याद आती है कि कैसा आनंद लिया, ये 7 दिन कैसे बीते। अब ये जो याद आती है, उसका स्मरण होता है और आनंद आता है, ये व्युत्थान दशा है। गोपियां युगल गीत में ये प्रभु का स्मरण कर रही हैं, व्युत्थान दशा का गीत बड़ा सुंदर। गोपियां कहती हैं, वाम बाहुकृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः। वक्र मोरपीछ धारण किया, वाम बाहुकृत वाम कपोलो, बाईं ओर, और कपोल भी ऐसे वाम की ओर झुका हुआ है, क्योंकि राधा जी बाईं ओर है प्रभु के, तो ऐसे झुके हुए ताकि वो मोरपंख का मुकुट है ना, उसकी छांव राधा जी के मुखारविंद पर पड़े, राधा जी को धूप से परिश्रम न पड़े। बड़े सुंदर सुंदर अर्थघटन है। युगल गीत को हम प्रणाम करें। 10वें स्कंद के 36वें अध्याय में वृषभासुर और अरिष्टासुर वध की कथा है। ब्रज में सब आनंद कर रहे थे, वहां पर वृषभासुर आए, अरिष्टासुर, और वृषभासुर भी कहा है, क्रोष्ठम अरिष्टो वृषभासुरः, बैल का रूप लेकर आए, इसलिए वृषभासुर कहते हैं उसको, वृषभ बैल, और अपने खुरों को इतने जोर जोर से पटक रहा है मानो पूरी धरती कांप रही है। ब्रजवासी सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए हैं। कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययुः। भगवान अपि तद्वीक्ष्य गोकुलम भयविद्रुतम। भगवान ने जब देखा कि ये पूरे सब लोग भय से ग्रस्त हैं, तो प्रभु ने अरिष्टासुर जो वृषभ का रूप लेकर आया था, उसके सिंग पकड़कर उसको पटक मारा है। और जब ये हुआ, वृषभासुर की मुक्ति हो गई, तो देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे, ब्रजवासी जय जयकार करने लगे हैं। अब जरा कथा का प्रवाह बदलता है प्रिय स्वजनों। नारद जी कंस के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि देवकी का 8वां गर्भ समझ के तू जिसे मारने गया है, देखिए कथा प्रवाह को मोड़ कैसे देते हैं सुखदेव जी। अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णे नाद्भुत कर्मणा
कंसायाथाह भगवान नारदो देवदर्शनः यशोदायाः सुतं कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। नारद जी ने जाकर कंस से कहा कि कंस, देवकी का 8वां गर्भ जन्म समझ के जो तुम जिसको मारने गए थे, मारने का तुमने प्रयास किया था और जो तुम्हारे हाथ से छटक गई थी, आकाशवाणी हुई थी, वह योग माया थी। वो यशोदा की पुत्री थी, यशोदाया सुताम कन्याम। और तुम जिनको यशोदा का पुत्र ये सब पूरा विश्व समझ रहा है, वो वस्तुतः देवक्याः कृष्ण इमेव च, कृष्ण तो देवकी के पुत्र हैं, और जो बलराम है वो भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। कंस ने पूछा वो वहां कैसे चले गए? यदि कृष्ण देवकी का पुत्र है तो फिर वो गोकुल और ब्रज में कैसे चला गया? नारद जी ने कहा कि जन्म की रात्रि को ही वसुदेव जी उसे वहां छोड़ आए थे। कंस ने जब ये सुना, उसको बहुत क्रोध आया है। उसी समय वो वसुदेव जी को मारने के लिए तैयार हुआ। नारद जी ने रोक लिया कि अभी तो कम वसुदेव को कुछ भी करेगा, कृष्ण तैयार हो गए हैं। वसुदेव जी को पीड़ा पहुंचा करके कंस तू अपने ही मृत्यु को समीप बुला रहा है, अभी तुझे जो करना है वो सीधे कृष्ण के साथ कर। कंस को बात ठीक लगी। नारद जी तो वहां से निकल गए। कंस ने देवकी वसुदेव को कारागृह में फिर से बंद किया है, कृष्ण को मारने की योजना बनाने लगा है, अपने मंत्रियों के साथ बैठा है। योजना बना दी। कंस ने सोचा कि अभी तक पूतना से शुरू करके जितने भी दैत्य मैंने व्रज में भेजे उसको मारने की, वो सारे ये गोकुल और ब्रज के विस्तार में ही पूरे हुए। तो मुझे आइडिया आ जाना चाहिए था कि हमारा काल कहीं इतने एरिया में है। कोई बात नहीं, चलो नारद जी ने अब समाचार दिए, अब हम उसका प्लानिंग करें। हमारे इक्के दुक्के दैत्य जब वहां गए व्रज में तो लौटे ही नहीं। अब इन दोनों को अकेला यहां मथुरा में बुलाओ। इतने सारे मल्ल हैं, हम यहां आकर तो उनको कुछ भी कर सकते हैं। योजना तो बन गई कि इनको यहाँ बुलाओ, लेकिन बुलाएं कैसे? तो और भी प्लानिंग किया कि कौन से एक मल्ल युद्ध, एक धनुष्य यज्ञ का आयोजन करें और यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया जाए। फिर वो आएंगे और यज्ञ के उपलक्ष्य में अलग अलग कार्यक्रम होते रहते हैं, उनमें मल्ल युद्ध रखेंगे, द्वंद्व युद्ध रखेंगे। और कंस के मल्लों ने चाणूर, मुष्टिक, शल, तोषर इत्यादि जो मल्ल, उन्होंने कहा कि हम उसको ले आएंगे किसी न किसी बहाने से और मल्ल युद्ध में मार डालेंगे। और ऐसा कह देंगे कि भाई इतने बड़े बड़े कार्यक्रमों में से छोटे छोटे अकस्मात हुआ करते हैं, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, भूल जाएंगे सब लोग। योजना तो बन गई पूरी। प्रश्न यह है कि बुलाने के लिए कौन जाएगा? क्योंकि अभी तक का प्रेसिडेंट ऐसा है कि मथुरा से जो ब्रज गया वो वहीं पूरा हो गया, लौट के आया ही नहीं। श्री कृष्ण को बुलाने के लिए जाने वाला व्यक्ति, उसकी दो लाक्षणिकता, दो क्वालिफिकेशन उसके होने चाहिए। एक तो वो कंस का विश्वास होना चाहिए, और दूसरा वो कृष्ण को भी अपना लगना चाहिए, ताकि वो कृष्ण उसे मारे नहीं। बहुत सोच के कंस ने अक्रूर जी का नाम तय किया है। गृहीत्वा पाणिना इत्याज्ञाप्यार्थ तंत्रज्ञ आहूय यदुपुंगवम गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो क्रूरमुवाचः। सुखदेव जी ने यहाँ कंस के लिए शब्द प्रयोग किया है अर्थतंत्रज्ञ। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए क्या सिस्टम बनानी है वो जानने वाला है वो। कंस का प्लानिंग इतना मेटिकुलस होता है, उसका जो स्वार्थ हो उसके लिए वो कुछ भी करेगा। अक्रूर को बुलाया है। अक्रूर जी श्री कृष्ण के चाचा लगते थे, दूर के चाचा, उनको बुलाया। गृहीत्वा पाणिना पाणिम, अक्रूर जी का हाथ हाथ में लेकर के वो बैठा है और कहा कि पूरे यादव में एक ही आप मेरे विश्वास है। भो भो दानपते मह्यम क्रियताम मैत्रमादृत, आप मेरे सब कुछ हैं। नान्यस्त्वत्तो हिततमो विद्यते भोजवृष्णि, पूरे भोज वंश में, वृष्णि कुल में आपके जैसा मेरा वेल विशर कोई है ही नहीं। आश्चर्य तो अक्रूर जी को भी हुआ,
कि कभी मुझे याद न करने वाला कौन सा अचानक मुझे महल में बुलाता है, पास में बिठाता है, हाथ में हाथ लेकर के बड़ी बातें करता है और कहता है कि आपके जैसा वेल विशर नहीं, क्या काम क्या है। कंस ने कहा, गच्छनंद व्रजम तत्र सुतावा न कदुंदुभे आसाते ताविहाने न रथे नान यमाचिरम। आप जल्दी से जाइए, वहाँ ब्रज में वसुदेव के 2 पुत्र हैं, उनको रथ में बिठा करके माँ चिरम, देर मत करो, जल्दी से ये सब काम करो। अक्रूर जी कहते ठीक है। जाते समय अक्रूर जी ने इतना तो अवश्य कहा कि कंस, राजन मनीषितम सद्र्यक तव स्वावद्यमार्जनम सिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्या दैवम ही फल साधनम। तुमने सब प्लानिंग तो बहुत अच्छा किया है, अक्रूर जी कहते हैं कंस को, लेकिन देखिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी मृत्यु से बचने के लिए प्रयास करते रहता है, तो आपने भी अपने लिए जो सोचा है वो ठीक है, लेकिन ये प्रयास सफल हो न हो ये तो दैवम ही फल साधनम, वो तो प्रारब्ध पर होता है, क्योंकि फल जो प्राप्त होता है वो केवल प्रयत्न साध्य नहीं है, उसमें दैव का भी योगदान रहता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी 18वें अध्याय में इस बात को कहा है, दैवम चैवात्र पंचमम। 20%, 1/5 इफेक्ट जो होती है वो दैव की होती है, प्रारब्ध की होती है। मनोरथान करोत्युच्चैर जनो दैव हतानपि। बड़े लोग तो बड़े बड़े मनोरथ करते रहते हैं। युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा त्याग, और लोग जानते हुए प्रयत्न करते हैं, लेकिन प्रयत्न जब सफल होता है तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, और प्रयत्न जब सफल नहीं होता तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। लेकिन उस समय वो ये नियति जो प्रारब्ध है, दैव है, उसका रोल भूल जाता है। कोई बात नहीं, अक्रूर जी ने कहा कि चिंता मत करो, ये सब मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तथा प्याज्ञाम करो मीते, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। अक्रूर जी निकले। यहाँ पर कंस ने केशी नाम के एक दैत्य को भेजा था, वो अश्व का रूप लेकर के गया। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ केशी दैत्य को भी पूरा किया, व्योमासुर का वध किया है। नारद जी यहाँ पर आकर के भगवान की स्तुति करके जाते हैं, मानो चेतावनी दे देते हो कि प्रभु मैंने कार्य कर दिया है, अब कंस आने की तैयारी करेगा। 10वें स्कंद के 38वें अध्याय में अक्रूर जी की ब्रज की ओर यात्रा का वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं, अक्रूरोपि चताम रात्रि मधुपुरियाम महामति ही उषित्वा रथम आस्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। बड़े सवेरे जाग करके अक्रूर जी गोकुल की ओर चले। श्लोक पर ध्यान दीजिएगा प्रिय स्वजनों। रथ में बैठकर जब अक्रूर जी जाते हैं ब्रज की ओर, उनके मन में विचार आने लगे, किम मया चरितम भद्रम किं तप्तम परमं तपः किं वाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षाम यद्य केशवम। मैंने कैसा कल्याणकारी आचरण किया होगा, कैसा मैंने दिव्य तप किया होगा, कैसा मैंने सुपात्र को दान किया होगा, आज मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे। प्रभु दर्शन के लिए ये 3 बातें आवश्यक हैं प्रिय स्वजनों, कल्याणकारी आचरण, दिव्य तप और सुपात्र को दान। अक्रूर जी के मन में अलग अलग विचार चलते हैं कि मुझे प्रभु के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। मैं तो पापी हूँ, मैं तो कंस का वफादार रहा हूँ। वहाँ रथ की ओर से, रथ की दाहिनी ओर से हिरन जाते हुए देखा। अक्रूर जी ने कहा, ये शुभ शगुन है, मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे, क्या करूँगा। ये मनोरथ करते 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 अक्रूर जी ब्रज में पहुँचे, परमात्मा से मिले। परमात्मा का दर्शन करके अक्रूर जी दंडवत प्रणाम करने गए। श्री कृष्ण ने उनको कंधे से पकड़ के गले से लगाया है, चाचा कैसे हैं आप। चाचा ये शब्द जब सुना, क्या कहा,
अक्रूर जी के कान धन्य हो गए। हो प्रभु मुझे पहचानते हैं, प्रभु मुझे अपना समझते हैं। अक्रूर जी ने तो सोचा था कि प्रभु का हस्त मेरे मस्तक पर आएगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा, यहां प्रभु मुझे गले लगा रहे हैं। श्री कृष्ण ने, नंद बाबा ने अक्रूर जी को बिठाया है, भोजन कराया। उसके बाद बात करते करते पूछा धीरे से, क्यों आना हुआ? अक्रूर जी ने जब कहा कि वो कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, बड़ा सुंदर करुण प्रसंग है ये। किसी को जैसे बिच्छू काटे और विष पूरे शरीर में फैल जाए, ऐसे ये बात कि कल प्रातःकाल कृष्ण बलराम ब्रज छोड़कर मथुरा जाएंगे, ये बात पूरे ब्रज में फैल गई। पूरी रात ब्रज में कोई सोया नहीं। सभी को एक ही बात सता रही थी कि प्रभु नहीं होंगे, प्रभु नहीं होंगे। गोपियां व्याकुल हो गई हैं। प्रातःकाल अक्रूर जी ने जब रथ तैयार किया और मथुरा की ओर चले हैं, नंद बाबा और कुछ गोपजन तो आगे ही निकल गए कान्हा की तैयारी करने के लिए। गोपियों ने अत्यंत करुण रुदन करके हृदय पर पत्थर रख के कन्हैया को विदाई दी है। प्रसंग बड़ा सुंदर है, लेकिन ये पूरा 39वां अध्याय मैं संक्षेप कर रहा हूं। गोपियां कहती है, अहो विधातस्तव न क्वचिद्दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्थान् वियुनङ्क्ष्य पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। हे विधाता, बिल्कुल दया नहीं है तुम्हारे अंदर। ये क्या कर रहे हो तुम? अहो विधातस्तव न क्वचित दया, तुम्हारे बिल्कुल क्वचित मात्र भी दया नहीं है। संयोज्य मैत्रिया प्रणयेन देहिनः, तुम दो व्यक्तियों को प्रेम से जोड़ते हो, उनके भीतर संवेदनाएं जगाते हो, और फिर जैसे कोई बालक अपने समंदर के किनारे देखा होगा, या तो कोई बालक गुड्डे गुड्डियों को साथ में खेलता है तो इतने भाव से खिलाता है कि गुड्डे की बारात आती है, गुड्डी भी आती है, बारात होती है, सब आनंद करते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा जब खेल लिया बालक ने, और फिर माँ बुलाती है या कुछ होता है कि उसको लगा खेल पूरा हो गया, तो वही सब गुड्डे गुड्डियों को अलग 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 डाल के चला जाता है। जब गुड्डे गुड्डियों का खेल रचा रहा होता है तब कितना उसको आकर्षण होता है, कितना है। विधाता तुम भी ऐसे हो, तुम्हारे लिए क्या हम गुड्डे गुड्डियां हैं? जब चाहते हो मिला देते हो, जब चाहते हो अलग कर देते हो। ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। ये खिलवाड़ जो तुम्हारा है वो विक्रीडितम तेरी भकचेष्टितम यथा, जैसे अर्भक, अर्भक का है बालक, बालक खेलने की तरह ये तुम्हारी चेष्टा होती है। तुम हमारे साथ खेल खेल रहे हो विधाता ऐसे। गोपियां अक्रूर जी से कहती हैं, कूरस्त्वमक्रूर समाख्यया स्मनः चक्षुर ही दत्तम हरसे बताग्न्यवत। अक्रूर तुम बड़े क्रूर हो। 2 बार ये पूरी जो बात विदाई दे रही ना गोपियां, उसमें 2 बार दशम स्कंद के 39वें अध्याय के 19वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक, ये 12 श्लोकों में गोपियों ने जो वेदना प्रकट की है, उसमें 2 बार अक्रूर को दारुण कहा है, क्रूर कहा है। एक तो स्पष्ट कहा, क्रूरस्त्वम अक्रूर समाख्यया स्मनः, अक्रूर तुम क्रूर हो। और
26वें श्लोक में कहा, मयि तद्विधस्या करुणस्य नाम भूद अक्रूर इत्येतद अतीव दारुणः। अक्रूर तुम अतीव दारुण हो, तुम अतीव भयंकर हो। पता नहीं तुम्हारा नाम अक्रूर कैसे रखा गया, तुम तो बड़े क्रूर निकले, तुम कन्हैया को हमसे दूर ले जा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को मानो एक वचन सा दिया कि मैं आऊंगा। गोपियां कहती है, लाला हमें पता है, हम तुम्हें खो बैठी, अब हमारा भाग्य मानो नष्ट हो गया, अब मथुरा की नारियों का भाग्य सौभाग्य खिल रहा है, वे तुम्हें रोज तुम्हारा दर्शन कर पाएगी। एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं व्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसः विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम। देखिए, रासलीला में भी यही बात कही थी, रुरुदुस सुस्वरम राजन। मैंने बात वो कहा था, उस समय भी आपका ध्यान खींचा था, रास पंचाध्यायी के समय भी। यहाँ भी गोपियाँ जब कन्हैया को विदाई देती हैं तो विसृज्य लज्जाम, लज्जा भूल कर, लज्जा छोड़कर, रुरुदस्म सुस्वरम, पुकारने लगी, रोने लगी है, विलाप करने लगी हैं गोपियाँ। गोविंद दामोदर माधवेति, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। प्रिय स्वजनों, हम ये जो गोविंद दामोदर अष्टक स्तोत्र है ना, बिल्व मंगल ने रचना की है, लेकिन ये गोविंद दामोदर माधवेति, इस पद की प्रेरणा कवि बिल्व मंगल को श्रीमद् भागवत से मिली है। यहाँ गोपियां गोविंद दामोदर माधवेति, दशम स्कंद के 39वें अध्याय का 31वां श्लोक। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। प्रभु ने आश्वासन देने का प्रयास किया है। तास्तथा तप्यतिर्वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदुत्तमः सांत्वयामास सप्रेमैरायास्य इति दौत्यकैः। भगवान श्री कृष्ण ने मानो उनसे कहा कि मैं आऊँगा, आयात्य, ऐसा प्रेम संदेश भेज करके उनको ढाढ़स बंधाया है। गोपियाँ परमात्मा को जाते हुए देख रही हैं। यावदालक्ष्यते केतुर्यावद रेणु रथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानीवोपलक्षिताः। यावद आलक्ष्यते केतुः, केतु का अर्थ है ध्वजा। जब तक वो रथ की ध्वजा दिखाई दे रही थी, यावद रेणु रथस्य च, वो रथ के पहियों से उड़ती हुई रेणु, ब्रज की रज दिखाई पड़ रही थी उड़ती हुई, तब तक ब्रजवासी देखते रहे, अभी मुझे दिखाई पड़ रहा है रथ, मुझे अभी ध्वज दिखाई पड़, वो दूर जो धूल उड़ती हुई दिखाई रही ना, वो अपने कान्हा का रथ जा रहा है। कितना प्रेम होगा प्रिय स्वजन। विदाई दी है। अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानीवोपलक्षिता। रथ तो चला गया, यहां पर ब्रजवासी लेख्यानीव, जैसे चित्र बनाया गया हो ऐसे स्थिर खड़े रहे। कैसे जाएं ब्रज में वापस, क्या करें, चित्रवत खड़े रह गए। प्रभु ब्रज में मथुरा पहुंचे हैं, लेकिन मथुरा पहुंचे उससे पहले मार्ग में अक्रूर जी को यमुना जी में प्रभु ने अपना दर्शन कराया है, अपनी अनुभूति कराई है। अक्रूर जी जब यमुना में डुबकी लगा रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि मानो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर है। अक्रूर जी ने सोचा, मैं तो कृष्ण और बलराम को रथ में विराजमान करके आया हूं, तो मुझे यमुना में क्यों दिखाई पड़ रहे हैं।
जल में से बाहर निकाल कर देखा तो वहाँ पर तो रथ में विराजमान है कृष्ण बलराम। तो अक्रूर जी ने सोचा मुझे नदी में कौन दिखाई दिया, पुनः डुबकी लगाई तो वहाँ तो दिव्य स्वरूप में प्रभु दिखाई पड़ रहे हैं। अक्रूर जी समझ गए, बाहर आकर के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। दशम स्कंद का 40वां अध्याय अक्रूर जी की स्तुति है। अक्रूर उवाच नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुं नारायणं पूरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशाद् ब्रह्मा विरासीद् यत एव लोकः यत एष लोकः। बड़ी सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी की। नटखट तो है ना वहाँ अक्रूर जी की स्तुति। अक्रूर जी जैसे नदी में से बाहर आए ना रथ के पास, तो कृष्ण बड़े नटखट अंदाज से पूछते हैं, काका कुछ अद्भुत देखा क्या आपने यमुना के प्रवाह में? कृष्ण ने जब ये प्रश्न पूछा तो अक्रूर जी समझ गए ये प्रभु की लीला है। तब उन्होंने ये बहुत सुंदर स्तुति दशम स्कंद के 40वें अध्याय में की है। उसके बाद मथुरा पहुँचे और नंद बाबा और गोपजन तो पहले से वहाँ पहुँच ही गए थे। तो तैयारी जो उन्होंने की थी 41वें अध्याय में ये सब प्रश्न है, ये सब प्रसंग है। अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु आप चलिए, कंस के मेहमान है ना आप। कंस ने आपके, मैं बीच बीच में रुक इसलिए जाता हूँ कि मैं जब कोई श्लोक ऐसा याद आता है कि कहूँ न कहूँ फिर चुकता हूँ, नहीं समय की मर्यादा है तो आगे बढ़ना है। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा नहीं चाचा हम यहीं रहेंगे नगर के बाहर। अक्रूर जी कहते हैं लेकिन कंस ने प्रबंध किया है आपके निवास का। नहीं बाबा हम तो गांव के लोग, बड़े बड़े महलों में हम तो आंखें हमारी चौंधिया जाएगी। नहीं हम यहीं बराबर है। अक्रूर जी ने कहा कि कंस के महल में न रहना हो तो मेरे में यहाँ चलो। कैसे जी आपके घर आऊंगा लेकिन मेरा काम पूरा होने के बाद आऊंगा। प्रिय स्वजनों, श्री कृष्ण में मैच्योरिटी कितनी है देखिए। संशोधनकार कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ व्रज से मथुरा आए तब उनकी आयु थी 11 वर्ष और 52 दिन। 53वें दिन वो आए हैं। 11 वर्ष और 52 दिन की आयु में ये मैच्योरिटी। कोई भी बालक आकर्षित हो जाए। यहाँ प्रभु समझते हैं कि मैं क्यों आया हूँ। अक्रूर जी को तो स्पष्ट कहते हैं मैं कंस को मार के आऊंगा आपके वहां, उसके पहले नहीं आऊंगा। ही इज सो वेरी क्लियर अबाउट हिज मिशन। यदि कंस को मारना है तो कंस के महल में जाकर नहीं रह सकते। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण यहां मथुरा में क्रांति करने आए हैं। कंस के महल में बैठ करके मौसम्बी का जूस पीने नहीं आए हैं। नगर के बाहर रहूंगा तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति आके मुझे मिल सकता है, मैं उसे मिल सकता हूं। कंस के महल में यदि मैं चला गया तो वर्चुअल इंप्रिजनमेंट हो जाएगी, फिर मैं कंस के हवाले हो जाऊंगा। कंस जहां चाहे मुझे भेजे, न चाहे न भेजे। कंस जो चाहे वही आदमी आके मुझे मिल सके, न चाहे न वो व्यक्ति मुझे नहीं मिल पाएगा। ये रॉयल गेस्ट बनना एक्चुअली वर्चुअल इंप्रिजनमेंट होती है। फिर आपका प्रोटोकॉल दूसरे लोग तय करते हैं कि वहां आके कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, वो आपके हाथ में नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, क्रांति करने आए हैं। और क्रांति का नेता कभी भी महलों की दीवारों में बंद नहीं हो सकता। क्रांति जिसको करनी है उसको लोगों के बीच में रहना पड़ता है, सामान्य लोगों के बीच में रहना पड़ता है। और श्री कृष्ण ये जानते हैं। दूसरे दिन प्रभु मथुरा नगरी देखने के लिए निकले। 4 पात्र मिले हैं। एक तो धोबी मिला। भगवान ने जब प्रवेश किया तो इस तरफ अक्रूर जी कंस को समाचार देकर कि तूने जो मुझे काम सौंपा था मैं कृष्ण बलराम को ले आया हूँ,
ऐसा करके अक्रूर जी अपने घर में गए। अब जो भगवान श्री कृष्ण मथुरा देखने के लिए निकले, ऊचुः पौरा अहो गोप्यस्तपः किमचरन् महत् या ये तावनुपश्यन्ति नरलोक महोत्सवौ। मथुरा के लोग इतने प्रसन्न हो गए, वाह गोपियों का कितना पुण्य होगा, गोपियां इनका रोज दर्शन करती थी। पुष्पवृष्टि करके सब लोग स्वागत करने लगे। सबसे पहला व्यक्ति मथुरा में जो मिला है वो धोबी मिला। रजकम कंचिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः दृष्ट्वा याचत वासांसि धौतान्यत्युत्तमानि च। धोबी आया है, वो कंस के वस्त्र लेकर के आ रहा था धुले हुए। बलराम जी ने कहा जरा हमें भी तो दे दो। धौतानी अति उत्तमानी, धुले हुए इतने अति उत्तम वस्त्र जरा हमें भी दे दो। तो ये रजक जो था उसने तो मजाक किया, कंस के वस्त्र हैं। उन्होंने कहा कि हम भी तो कंस के ही मेहमान हैं, दे दो। उसने कुछ अयोग्य भाषण किया। भगवान श्री कृष्ण ने एक मुक्की मारी, धोबी का मस्तक धड़ से अलग हो गया है। अब प्रिय स्वजनों, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये धोबी रामायण वाला धोबी था जिसने सीता जी की शिकायत की थी। बहुत संशोधन करने पर मुझे इसका स्रोत भी मिला, गर्ग संहिता में ये बात कही गई है। लेकिन गर्ग संहिता 600-700 वर्ष पहले लिखा गया ग्रंथ है। भक्ति की दृष्टि उसमें होगी, हम उसको प्रणाम करें, लेकिन आप उसको विद्वत भोग्य या स्कॉलेस्टिक रिसर्च बेस्ड ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं कह सकते आप उसको। भक्ति की दृष्टि बहुत सुंदर है, काव्य अति सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रणय की, राधा और कृष्ण के प्रेम की, और हमारे लिए हमारे अंतर में भक्ति की वृद्धि हो, ऐसी बहुत सुंदर बातें हैं उसमें। लेकिन विद्वानों की दृष्टि से ये बात कितनी स्वीकार है, क्योंकि वाल्मीकि जी कुछ नहीं बोलते, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ये प्रसंग की चर्चा ही नहीं की है। वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता का त्याग किया, वो किसी धोबी की बात सुन के नहीं किया है। कोई धोबी का नर्जक शब्द भी वहां तो नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट लिखा है वाल्मीकि जी ने कि पौरजान पद चर्चा कर रहे थे। पौरजान पद अर्थात अलग अलग प्रदेश के लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे। और राम जी ने किसी दूत से पूछा कि जरा देखो क्या चल रहा है, तो वो दूत ने ला करके समाचार दिए हैं। और वो दूत भी ऐसा नहीं कहता कि कोई धोबी ने बात की है। ये स्वीकार्य नहीं लगता ये धोबी की बात। और मुझे तो दूसरी तरफ से ये लगता है कि भगवान भी यदि एक जन्म तक याद, एक अवतार तक याद रखें कि मैं जब राम अवतार में आया था तब तूने मेरे बारे में ऐसा बोला था, डिशुम, तो फिर भगवान की करुणा कहाँ रही। नारायण करुणामय शरणम, परमात्मा तो करुणावान है, परमात्मा तो भक्तवत्सल हैं। तो ये रजक इसको रखो, एक स्वतंत्र धोबी है। हो सकता है हम क्यों हर बार किसी न किसी ऐसे ताना बाना मिलाने की कोशिश करते हैं कि इसका ये उधर था, वो इधर था, क्यों करते हैं? Why can't we just take those incidences and characters independently? क्या उसका कहीं ना कहीं से मिलान होना आवश्यक है? ये स्वतंत्र ही तो हो सकता है। प्रसंग के अर्क को ले लीजिए कि अहंकार था उस व्यक्ति में, प्रभु ने उसकी सजा दे दी, बात पूरी हो गई। वस्त्र धारण करके कृष्ण बलराम चले हैं। दूसरा पात्र मिला है, वो दर्जी मिला है। और वो जो दर्जी था, ततस्तु वायक प्रीतस्ततोर्वेशम कल्पयत विचित्र वर्णैश्चैलेरै राकल्पै चैलेयै राकल्पैरनुरूपतः। ये जो वायक है, दर्जी, टेलर,
उसके पास जब गए तो उसने सारे वस्त्र भगवान के नाप के बना दिए, अच्छे बना दिए, भगवान सुंदर लगे ऐसे भी। अब इसने ऐसे किए तो भगवान ने नाना अलक्षण वेशाभ्याम कृष्ण रामो विरेजतु स्वलंकृतौ बालगजौ पर्वणि वसिते तरौ तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात् सारूप्यमात्मनः श्रियंच परमाम लोके बलैश्वर्य स्मृतीन्द्रियम। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि ये दर्जी से कहा प्रभु ने कि तुम्हारे वहाँ कभी संपत्ति की कमी नहीं होगी। ये बात बहुत सुंदर है प्रिय सुजन। आज भी ये जो दर्जी की कम्युनिटी है ना, वो भगवान की इस कृपा को, भगवान के इस आशीर्वाद को याद रखते हैं। मुझे प्रसंग याद आ रहा है, हमारे अतुल भाई ने भी दृष्टि मिला के मानव सूचन किया। प्रिय सज्जनों, पिछले वर्ष ना समर 2023 में, पिछले वर्ष अटलांटा में कथा थी और हमारा निवास जो था बड़ा सात्विक, बड़ा धार्मिक, बड़ा परम भगवदीय परिवार। रक्षा बहन और कमलेश भाई सुतरिया और रेखा बहन और राकेश भाई परमार, उनके पिताजी, रक्षा बहन और राकेश भाई के पिताजी वजू दादा कुछ 35-40 वर्ष पहले अमेरिका में आए थे भारत से, गुजरात के एक छोटे गांव से, और कुछ आता नहीं था। आज भी कोई अंग्रेजी भाषा नहीं आती, कुछ नहीं आता, लेकिन मेहनत की। क्या दर्जी परिवार, उनको टेलरिंग आता था, तो वो टेलर का मशीन, और यहाँ पर हमारे खास करके इंडियन कम्युनिटी में माताओं बहनों के कपड़े सिल देना, ब्लाउजेज इंडिया से रेडीमेड आए तो वो नाप, फिटिंग उसका नाप का कर देना, ड्रेसेस लाती हैं बहनें माताएं तो वो उनका नाप का बना देना, मेजरमेंट का बनाना, क्योंकि पुरुष को जो भी पहना दो पहन के बेचारा चला जाता है, माताओं को, बहनों को जरा होता है कि फिटिंग में होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो ये मेड टू ऑर्डर वाला जो है, मेड टू ऑर्डर का पूरा ड्रेस तो कम बनाते होंगे, लेकिन ये फिटिंग का, साड़ी में फॉल लगाना, ये सब काम करते हुए हार्ड वर्क किया, मेहनत किया कि, और पूरे परिवार को सेटल किया, पढ़ाया लिखाया। भगवान की अभी तो कृपा है, उनके बिजनेसेस हैं, गैस स्टेशन है, कन्वीनियंस स्टोर है, सब ये सब कुछ है, प्रभु की। बच्चे पढ़ लिख कर तैयार हो रहे हैं, बच्चों अपने अपने तरह से अच्छे जॉब में और अच्छी तरह से सेटल हुए हैं, संतान उनके। लेकिन ये वजू दादा की एक बात, वहाँ हम बैठे थे तो वजू दादा ने कहा कि अपने जीवन के संघर्ष, बड़ी प्रसन्नता से, ये 80+ की उनकी उम्र होगी, बड़ी प्रसन्नता से बात कर रहे थे, और कहा उन्होंने कि हमें तो भगवान कृष्ण के आशीर्वाद हैं कि हम मेहनत करेंगे, हमारा काम करेंगे तो हमारे यहाँ कभी संपत्ति की कमी नहीं होगी और भगवान की कृपा बनी रहेगी। तो ईश्वर की कृपा है। प्रिय स्वजनों, ये देखिए कृष्ण के शब्द का महत्व। 5300 वर्ष बाद भी ये टेलर कम्युनिटी में, दर्जी कम्युनिटी में है कि हम जब तक हमारा काम करते हैं, हमारा कर्मयोग निभाते हैं, तो कृष्ण की कृपा, क्योंकि कृष्ण ने हमें वचन दिया है, कृष्ण ने हमें आशीर्वाद दिया है। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक है प्रिय स्वजनों, तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात् सारूप्यमात्मनः। मैं कोट करूं, 10वें स्कंद के 41वें अध्याय का 42वां श्लोक। श्रियंच परमाम लोके, भगवान ने कहा कि तुम्हें संपत्ति मिलेगी, इतना ही नहीं, बलैश्वर्य स्मृतीन्द्रियम, तुम्हें बल प्राप्त होगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। संपत्ति तो मिलेगी, साथ में तुम्हें औदार्य भी मिलेगा, तुम संपत्ति का सदुपयोग भी कर सकोगे। और मैंने देखा ये परिवार में बड़े बड़े लोग, कई बार ऐसे होता है कि मिलियंस होते हैं लेकिन मन में इतनी कंजूसी होती है। ये मेहनत करके आया हुआ परिवार, लेकिन औदार्य इतना, गुरुजी आपके लिए ये करें, गुरुजी आपके लिए सेवा में ये लाएं, ये आपको दें। मुझे ना कहना पड़ता था कि नहीं चाहिए, आप रहने दो, नहीं हमें ये करना है, हमें ये करना है। तो ये परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा है। भारत में भी रहूं, फोन करके पूछते हैं आपको कुछ चाहिए, हम भारत आ रहे हैं, कुछ लेके आए। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं लाना है, आप आओ, बस मिलने के लिए आओ, अच्छी बात है। ऐश्वर्य है उनके पास, औदार्य भगवान कृष्ण की कृपा है। और
सारूप्यमात्मनः। जब देह त्याग करें तो भगवान कृष्ण ने उस दर्जी से कहा कि तुम मेरे में समा जाओगे। ये इतनी बड़ी मुक्ति भगवान के आशीर्वाद से। आगे चले, ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। सुदामा नाम का एक माली मिला है, मालाकार। उसने भगवान श्री कृष्ण को सुंदर पुष्पों की माला पहनाई है। और वहां से चले तो फिर 42वें अध्याय में, दशम स्कंद के 42वें अध्याय में, अथ व्रजनराजपथे न माधवः स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनाम विलोक्य कुब्जाम युवतीं वराननाम पप्रच्छ यान्तिं प्रहसन रसप्रदः। त्रिवक्रा नाम की एक दासी थी, कुब्जा, कुबड़ी थी। वो दिखने में बड़ी सुंदर नहीं थी। वो शरीर में 3 ठिकानों से टेढ़ी थी। उसको पूछा, ये तुम्हारे हाथ में पात्र क्या है? वो कहती है, चंदन का लेप है, मेरे इसमें मास्टरी है, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ और राजा कंस को ये लेप अर्पण करती हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, जरा हमें भी तो लेप अर्पण कर दो, हम तो केवल हम तो गोकुल की ब्रज की धूल में ही पले हैं। कुब्जा ने भगवान को लेप अर्पण किया है। प्रभु ने कुब्जा को सौंदर्य प्रदान किया, जो सरलता प्रदान की है। 3 जगह से टेढ़ी थी, सरल कर दिया है। कुब्जा ने प्रभु को विनती की कि आप मेरा घर भी पावन करें। भगवान कृष्ण ने कहा, आऊंगा अवश्य, लेकिन मेरा काम हो जाने के बाद आऊंगा। पूछते फिर, हाँ, चौथे कितने हुए? 4 हो गए, तो 5वां और भी एक है। धोबी, दर्जी, माली, कुब्जा, और 5वां वहाँ के विसृज्य माध्व्या वाण्याताम व्रजन मार्गे वणिक पथैहि। मथुरा की बाजार से निकल रहे थे वणिक पथ से, तो वहाँ वाण्या, वणिक लोग मिले हैं, व्यापारी लोग मिले हैं। उन्होंने भी श्री कृष्ण का स्वागत किया है। एक दूसरे से पूछ पूछ के भगवान श्री कृष्ण ने जान लिया कि ये धनुष्य यज्ञ जिसमें हमें आमंत्रण मिला है वो कहाँ है, वो स्थान कहाँ है। वहाँ पहुँच गए। धनुष्य जो था, प्रभु ने बीच में से उसको शरसंधान किया, तोड़ दिया, दिव्य टंकार हुआ। वो टंकार सुनकर महल में बैठा हुआ कंस घबरा गया है, और जो इसकी रक्षा करने वाले सेवक थे, सैनिक थे, वो सब आए तो टूटे हुए धनुष्य उठाकर ही भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको यम सदन पहुंचा दिया है। फर्स्ट इंप्रेशन प्रिय स्वजनों, मथुरा में कितनी सुंदर पड़ी है, प्रभाव कितना सुंदर पड़ा है। जहां दंड की आवश्यकता थी वहां दंड दिया, जहां प्रेम की आवश्यकता थी वहां प्रेम से बर्तन किया, व्यवहार किया है। ये जो है, एक वाक्य मुझे बड़ा पसंद है, यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू क्रिएट अ फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन करने के लिए जो पहली बार मथुरा में आए हैं और पहली बार में श्री कृष्ण ने इतना प्रभाव निर्माण कर दिया, यादवों ने सोचा कि हमारा उद्धार करने वाला आ गया है। समाचार कंस के महल में पहुंच गए कि धनुष्य यज्ञ जो करना था वो धनुष्य को तो टूट गया। कंस पागल सा हो गया। इतना सुंदर वर्णन है प्रिय स्वजनों। कंसस्तु धनुषो भंगम रक्षिणाम स्वबलस्य च वधन निशम्य गोविंद राम विक्रीडितम परम दीर्घ प्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मतिः बहुन्य चष्टो भयथा मृत्योर्दौत्यकराणि च। कितने सुंदर शब्द प्रयोग किए। कृष्ण ने धनुष्य का भंग किया। ये बात जब कंस के पास पहुंची, कंस को आज पूरी रात निद्रा नहीं आई है। दीर्घ प्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मतिः, ये वर्णानुप्रास देखिए, दुर्निमित्तानि दुर्मतिः। कंस दुर्मति था, दुर्बुद्धि था, कुबुद्धि थी उसके, इसके लिए उसको दुर्निमित्तानि, अपलक्षण, अपशगुन दिखाई पड़ने लगे हैं। ये सोचो, अभी 1 महीने पहले ही यहाँ अमेरिका में हैरिसबर्ग में हमारा एक आत्मीय परिवार है, अशोक जी और आशा अग्रवाल,
उनके वहाँ प्रवचन था, पधरामणी और आशीर्वाद देने के लिए गए थे और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा भी किया था। ये प्रवचन है यूट्यूब चैनल पूज्य श्री भाई चैनल पर। तो उसमें शगुन और अपशगुन किस हद तक उसमें मानना चाहिए, उस पर मैंने 1 घंटे तक बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। ये वीडियो आपको मिलेगा यहाँ पर। एक बात मैं बता दूं, यहां जो कंस को अपशगुन हुए हैं, दुर्निमित्तानि दुर्मति ही, ये अपशगुन क्यों मिले? क्योंकि कंस स्वयं दुर्मति था, कुबुद्धि उसमें थी, इसलिए उसको मिले। शगुन शास्त्र अवश्य है, लेकिन उसको अंधश्रद्धा का विषय मत बनाना। कई लोगों ने उसको अंधश्रद्धा का विषय बना दिया है। मैं केवल एक सूत्र, बाकी उसमें डिटेल में चर्चा आपको उसमें मिलेगी, ये मैं जो वीडियो कह रहा हूं उसमें। ठीक से टाइटल तो मुझे ढूंढिए ना, पूज्य श्री भाई चैनल ढूंढिए, उसमें पता चलेगा। लेकिन वो शगुन अपशगुन के ऊपर ही है उसमें। मैं एक सिद्धांत उसमें बता दूं आपको। शगुन या अपशगुन किसी भी घटना का संकेत करते हैं, सर्जन नहीं करते। दिस ओमेन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो केवल बता देते हैं, संकेत कर देते हैं कि ऐसा होने वाला है। ये घटना बनाते नहीं हैं। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, फिर सामने से गाय आए तो शगुन अच्छा होता है। अब यह जब अच्छा होता है कि आप अपना काम पुरुषार्थ करने निकलो और सामने से गाय आई तो अच्छा। कुछ लोग इतने फिर अंधश्रद्धा में आकर के कोई अच्छे काम के लिए जाना हो तो देखते रहते रास्ते पे, कोई गाय नहीं आई, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा प्रतीक्षा की, गाय नहीं आ रही, गाय नहीं आ रही। फिर किसी को बोलेंगे जा जरा गाय को बुला के लिया, और वो लकड़ी लेके जाएगा, गाय कहीं बाजू की गली में है, वहां से लकड़ी से मार मार के गाय को। अब ऐसे ये शगुन हुआ। लाठी खा खा के जो गाय आपके सामने आ रही है वो आपको आशीर्वाद देगी, ये अपशगुन है। कहने का आशय, शगुन नेचुरल होने चाहिए, स्पॉन्टेनियस होने चाहिए, तब वो शगुन कहलाते हैं। आप उसका क्रिएशन नहीं कर सकते, और ऐसा क्रिएशन किया हुआ फिर सर्जन भी नहीं करेगा घटना का, वो कैसे करेगा? शगुन केवल संकेत करते हैं, सर्जन नहीं करते। कंस को यहां जो अपशगुन रात भर दिखाई पड़े, जागृत अवस्था में और स्वप्नावस्था में, दोनों में। जब कंस जाग रहा था तो उसने देखा कि पानी में या दर्पण में उसका प्रतिबिंब तो दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रतिबिंब में उसका सर दिखाई नहीं पड़ता है। ये अपशगुन है। प्रिय सुजन, इसलिए वास्तुशास्त्र में भी लिखा है, ये बात निकली है तो मैं थोड़ा आपको संकेत कर दूं। घर में मिरर रखो आप, घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी, तो ऐसे रखना कि जहां पर उसमें आपका चेहरा दिखाई पड़े। कई बार लोग दीवारों के ऊपर मिरर लगाते हैं और वो मिरर इतने हाइट तक होते हैं, 4 फुट 5 फुट। अब वहां चलो तो केवल शरीर दिखाई देगा, सर दिखाई नहीं देगा। ये अपशगुन है। ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से योग्य नहीं है। या तो दीवार में मिरर रखो ही मत, या रखो तो इतने बड़े रखो कि जिसमें आपको आपका मुंह भी दिखाई पड़े। दर्पण में शरीर का प्रतिबिंब दिखाई पड़े, मस्तक दिखाई ना पड़े, ये अपशगुन है। कंस ने यह भी देखा। अभी प्रयोग करना है तो आप कर सकते हो। कान में यदि उंगली डालोगे दोनों हाथ से ऐसे, तो 1-2 क्षण के बाद घूं ऐसी आवाज आती है। ये घूं घू जो शब्द है वो प्राण का ध्वनि है। कंस देख सुनता था ऐसे करके, तो उसको प्राण घोष सुनाई नहीं पड़ता था। श्रीमद् भागवत शब्द प्रयोग करता है, प्राण घोषानुपश्रुति ही। वो प्राण घोष सुनाई नहीं पड़ता था। ये कंस को लगा अभी उसका अंतिम समय नजदीक आ रहा है। छिद्र प्रतीतिश्छायायाम, जागृत अवस्था में मनुष्य को अपनी परछाई में छिद्र दिखाई पड़े, ये अपशगुन है। स्वाभाविक है, जब आप खड़े हो तो परछाई तो सीधी हो रही है ना,
उसमें छिद्र कैसे आ गए? परछाई में छिद्र दिखाई पड़े। ये कुछ करके कंस ने सोने का प्रयास किया तो स्वर्ण प्रतीतिर वृक्षेषु, ये सब कितने कहूं कितने न कहूं, वृक्ष के पान हरे होते हैं, कंस को वो सुवर्ण के समान पीले, एकदम चमकते हुए पीले ही दिखाई पड़ रहे हैं। ये अपशगुन है। स्वपदानाम दर्शनम, कंस यदि चले तो उसके अपने पदचिन्ह, फुटप्रिंट्स नहीं दिखाई पड़ती है। यह अपशगुन है। थोड़ा सा सोने का प्रयास करता है तो स्वप्न, मतलब दुस्वप्न शुरू हो गए, बुरे स्वप्न शुरू हो गए। प्रेत परिष्वंग खरयानम विषादनम, मृत पितरों को देखता है कंस, प्रेतों को गले लगा रहा है। खरयानम, खर का अर्थ है गधा, यान वाहन, वो गधे के वाहन पे बैठकर, जिसको गधा जुड़ा हुआ ऐसे वाहन पे बैठकर जैसे घूम रहा हो, ऐसा स्वप्न में देखा। हमारे यहाँ गधे पे बैठना या गधे के वो सब अपशगुन है। मुझे याद आया 5-7 वर्ष पहले, लंदन तो बहुत वर्षों से जा रहा हूँ, पिछले 30 साल से, लेकिन 5-7 वर्ष पहले ऐसे कुछ लोग थे कि चलो जरा जाते हैं। तो वो जो जायंट व्हील है, लंदन व्हील, थेम्स के तट पर सब मेला सा लगा रहता है, समर में घूमने घामने लोग जाते हैं। वहाँ मैंने देखा डोंकी राइड। तो कमाल है, डोंकी राइड। हाँ, 5 पाउंड में 1 चक्कर, 10 पाउंड में 2 बड़ा चक्कर, ऐसा गधे पर बिठाते थे। बोलो 10-10 पाउंड दे करके लोग गधे पर बैठते हैं। मैंने कहा ये तो अपशगुन है, डोंकी राइड। हम जब अलास्का गए थे क्रूज में, कथा थी, प्रवचन थे, बहुत आनंद आया था। तो वहाँ अलास्का क्रूज में वहाँ ऊपर गए, वहाँ डॉग स्लेज $450 एक आदमी के उस समय थे, अभी तो शायद उससे भी ज़्यादा होंगे। और हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं, जहाँ आपका रुका है क्रूज, वहाँ से हेलीकॉप्टर की राइड में ऊपर जाएंगे। वहाँ फिर जाके 8-10-12 कुत्ते लगे हुए हैं और स्लेज कुत्तों की। मैंने कहा इतने पैसे दे करके आप कुत्तों की गाड़ी में बैठते हैं? ये सब शुभ बातें नहीं हैं हमारे यहाँ, हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से। खैर, कंस ने स्वप्नावस्था में ये सब देखा कि उसका पूरा शरीर तेल लगा हुआ है उसके ऊपर, और कंस ने अपने आप को नग्न देखा है। प्रिय स्वजनों, स्वप्न में स्वयं को नग्न देखना ये अच्छे लक्षण नहीं है। दिगंबरः ऐसा देखा है। चिंता हो गई कंस को, बार बार वो नींद से भी जाग रहा है। ऐसे तैसे करके उसने निद्राम लेभे न चिंतया, चिंता के कारण कंस को निद्रा भी नहीं आई। प्रातः काल जब उठा वो, विष्टायाम निशिकौरव्य सूर्ये चाद्भ्यः समुत्थिते कारयामास वै कंसो मल्ल क्रीड़ा महोत्सवम। अब कंस ने मल्ल क्रीड़ा महोत्सव किया है। कृष्ण बलराम को मल्ल युद्ध के लिए बुलाया गया है, और वो मल्ल युद्ध के लिए आए उससे पहले एक योजना कर दी कि वो मल्ल भूमि तक ही ना आने पाए। 10,000 हाथी का बल जिसमें था, ऐसा एक हाथी कुवलयापेड़, उसको मदमस्त किया गया, नशा कराया गया उस हाथी को। महावत ने वो जो अंकुश मार मार करके उसको एकदम आक्रोश में ला दिया उस हाथी को, और कृष्ण बलराम जा रहे थे उनके सामने छोड़ दिया। इनकी योजना ये थी कि हाथी के पैरों तले कुचल जाएं, लोग कहें कि भाई हाथी पागल हो गया था, ऐसे ये लोग सामने से आ रहे थे, उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा, हम क्या करें। भगवान श्री कृष्ण समझ गए, कृष्ण बलराम ने कुवलयापीड़ हाथी को मारा। हमने तो एक वाक्य में कह दिया, समय होगा इसलिए, कि कुवलयापीड़ हाथी को एक हाथ मारा। वहाँ तो कितना समय लगा होगा प्रिय स्वजनों। हाथी के दंतशूल लेकर के अपने कंधे पर रख करके श्री कृष्ण बलराम रंगमंच में प्रवेश करते हैं। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित दर्शन कीजिए, ये पुष्टिनाथ पधार रहे हैं। कैसे लगे परमात्मा सबको?
श्रीमद् भागवत का अत्यंत प्रिय श्लोकों में से एक है ये। मल्लानामश निर्नृणाम नरवर पुस्तक में अपने पास ये श्लोक है। हमारी मीडिया टीम से मैं विनती करूं कि यदि शक्य हो तो 38वां श्लोक, वर्ष 38, मल्लभूमि में प्रवेश करते हुए श्री कृष्ण का वर्णन। मल्लानामश निर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगंगतः साग्रजः। स अग्रज, अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने रंगशाला में मल्ल युद्ध की भूमि में प्रवेश किया है। किसको भगवान कैसे लगे? प्रियजनों, ये एक श्लोक में महर्षि व्यास ने 9 रस जो साहित्य में होते हैं वो 9 के 9 रसों का वर्णन कर दिया है। संक्षेप में देख लें। मल्लानाम शनि, जो मल्ल थे वहां, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, ये जो मल्ल थे सब, कूट नाम का भी मल्ल था, उन सब मल्लों को लगा, और दूसरे भी जो सब मल्ल थे उनको लगा मल्लानाम शनि, बड़ा मानो वज्र आ रहा है, वज्र जैसा कठोर शरीर लेकर आ रहा है। ये रौद्र रस है। मैं श्लोक का अनुवाद भी करते जाता हूं और रस भी बताए जाता हूं आपको, 9 रस क्या क्या है। तो पहले जो मल्लानाम शनि, रौद्र रस। नृणाम नरवरः, जो मनुष्य बैठे थे वहां पर, साधारण लोग, उन सबको श्री कृष्ण नरश्रेष्ठ लगे हैं, पुरुष श्रेष्ठ लगे हैं। यह अद्भुत रस है। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, वहां सभा मंडप में जो महिलाएं बैठी थी उनको तो श्री कृष्ण कामदेव के जैसे आकर्षक लगे हैं, जैसे मूर्तिमंत कामदेव आ रहे हैं, इतना सुंदर, उतना आकर्षक लगा। प्रिय स्वजनों, ये श्रृंगार रस है। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनः, गोपजनों को अपना स्वजन, उनके जैसे उन्होंने लालन को देखा, उनके चेहरे पर स्मित आ गया, अरे हमारा लल्ला आया, हमारा लल्ला आया है। हास्य रस। असताम क्षितिभुजाम शास्ता, अधर्म से जो शासन कर रहे थे, राज्य चला रहे थे, दुष्ट राजा थे, उनको श्री कृष्ण शास्ता, शासक, डिसिप्लिनेरियन लगे हैं। ये वीर रस है। मल्लानामश निर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु। नंद बाबा बैठे हैं, या तो जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग थे, माता पिता के समान थे, उनको तो लगा कितना प्यारा शिशु है, हमारा बालक आ रहा है। वात्सल्य रस। स्वपित्रो शिशु। मृत्युर्भोजपते, भोजपति राजा कंस ने सोचा, जैसे ही देखा ये देवकी का 8वां गर्भ, मेरी मृत्यु आ रही है। भयानक रस। मृत्युर्भोजपतिर विराड विदुषाम, अविदुषाम विराट, जो अज्ञानी लोग थे उनको श्री कृष्ण बड़े विराट लगे हैं। ये विभत्स रस है। योग तत्वम परम योगिनाम, योगियों को परम तत्व लगे हैं। और ये परम तत्व कैसा है? शांत है। नमः शांताय तेजसे, उपनिषद के शांति पाठ में है। नमः शांताय तेजसे। तो तत्वम परम योगिनाम, परम योगी जो स्वयं शांत थे, उनको भगवान श्री कृष्ण भी शांत लगे हैं। ये शांत रस है, परम तत्व लगे। और वृष्णीनाम परदेवतेति विदुतो, वृष्णि कुल के जो यादव हैं उनको तो लगा ये तो हमारा परम दैवत है।
ये हमारा प्रारब्ध सुधारने के लिए आया है। ये हमारा इष्ट देव है। प्रिय स्वजनों, ये प्रेम रस है, भक्ति रस है। प्रेम रस पाने तू मोरना पिछधर, तत्वनु टूपणु तुच्छ भासे। प्रेम रस, तो ये नवरस याद रह गए आपको? रिवाइंड करके देख लेना, ये उधर याद रह जाएंगे। तो ये नवरस, ये जो श्लोक है नवरस का, वो दशम स्कंद के 43वें अध्याय का 17वां श्लोक है। यही बात की समझो एक प्रतिध्वनि करते हो एको की तरह। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी, तुलसीदास जी, भगवान श्री राम जब स्वयंवर मंडप में प्रवेश करते हैं ना, मिथिला में सीता स्वयंवर के समय शिव धनुष्य का भंग करने के लिए, तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु मूरत तिन देखी कैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिनके अंतःकरण में जैसी भावना थी, उन्होंने प्रभु का स्वरूप ऐसे देखा है। तो भक्ति मार्ग का ये सिद्धांत है प्रिय जनों, भगवान कैसे हैं ये मत पूछना, आपके अंतःकरण में भावना कैसी है, आपकी जैसी भावना होगी ऐसे भगवान दिखाई पड़ेंगे। तो वहाँ पर जाकर के फिर चाणूर और मुष्टिक ने अनाउंसमेंट किया है कि अब ये दोनों आएंगे। पहले तो भगवान श्री कृष्ण बलराम ने कहा कि अरे भाई हम तो बालक हैं, आप तो बड़े बड़े मल्ल हो, बालकों को बालकों के साथ खिलाओ तो वो योग्य होगा। चाणूर मुष्टिक कहा नहीं नहीं, आप बड़े बलवान हैं, आप बड़े शक्तिमान हैं, देखो इतने बड़े शक्तिशाली कुवले आप हाथी को आप मार कर आ रहे हो। कृष्ण ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा ही है, मन में कहा कि अब तुझे मरना ही है तो मैं क्या करूं, मैं तो रोकने का प्रयास करता हूं। चाणूर मुष्टिक को निधा अपने वीर वध किया। कूट नाम का एक मल्ल आया, शल आए, वो सबको मारा है। और ये सब ये 5 मल्लों को मरा हुआ देख के कंस के बाकी के मल्ल थे, वो खूब डर के मारे भाग गए। कंस एकदम पागल सा हो गया है, एकदम मारो मारो, पकड़ो इनको, अरे इसको बाहर निकाल दो, इसको ये कर दो। ये जब कंस का बकवाद जब सुना है, उसका पागलपन जब सुना, भगवान श्री कृष्ण छलांग लगा करके वहां पर चढ़ गए। सिंहासन पर बैठे हुए कंस के एक ऐसा पकड़ा, कंस का मस्तक जो गया, मुकुट उसका गिर के दूर पिड़ा। कंस के बाल पकड़ के कंस कृष्ण ने खींचा उसको, याद कर कंस, मेरी माता देवकी को तूने ऐसे रथ में से नीचे उतारा था। जैसे ही भगवान कृष्ण ने कंस को भूमि पर पटका, कंस के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। वही पकड़ के भगवान कृष्ण ने वो रंगमंच की धूली में कंस के शरीर को खींचा है। संतों का दर्शन कितना सुंदर कि कंस को मारा, उसके कर्म ऐसे थे इसलिए मारना पड़ा मामा को भी, लेकिन भगवान तो दयालु हैं, कृपालु हैं, मुक्ति देनी है। कंस ने जीवन भर ऐसा कोई सत्कर्म किया नहीं कि उसको मुक्ति मिले, तो प्रभु ने क्या किया, अपने पद चिन्ह जहाँ पर थे, अपने चरण से जो रेणु, जो रज पवित्र हुई थी रंगमंच की, उस चरण रज में उसके शरीर को लपेटा है, ताकि भगवान की चरण रज कंस के मृतदेह को लगे और कंस को मुक्ति मिले। मथुरा वासियों ने जय जयकार किया है। भगवान श्री कृष्ण बलराम वहाँ से आकर के फिर अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त करवाते हैं। मुक्त करा के जब प्रणाम करने गए, देवकी वसुदेव ने देखा है, बड़ा अद्भुत श्लोक प्रिय सज्जनों, मैं भागवत कथा में बहुत डिटेल में इसका वर्णन भी करता हूँ। 11 वर्ष और 54 दिन के बाद जब देवकी जी ने देखा है कृष्ण को, वसुदेव जी ने देखा, कृष्ण बलराम तो चरण स्पर्श करने आते हैं, लेकिन देवकी वसुदेव ने हाथ जोड़ दिए। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ कृत संवंदनौ पुत्रौ सस्वजाते न शंकितौ। जन्माष्टमी की मध्यरात्रि का वो दृश्य देवकी वसुदेव को याद आ गया। कारागृह में जो प्रभु प्रकट हुए थे, देवकी वसुदेव ने सोचा ये तो ब्रह्म है,
प्रणाम किए हैं। भगवान ने सोचा कि ये भी माता पिता मुझे प्रणाम करने लगेंगे तो मैं उनकी सेवा कैसे करूंगा। पितरा उपलब्धार्थौ विदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूदिति निजाम माया तता न जनमोहिनी। भगवान ने जैसे माया उधर भी रख दी कि वो दिव्य स्वरूप जो था जन्माष्टमी की रात्रि का, वो देवकी वसुदेव को विस्मृति हो जाए। उनको तो लगे हमारा कृष्ण हमारा बालक ही है, ताकि वो वात्सल्य, भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रिय स्वजनों, मुझे प्रेम चाहिए सबका। क्षमा मांगते हैं कि हम आपके संतान बनने के योग्य नहीं हैं। हमारी वजह, मैंने आपके यहां जन्म लिया इसलिए मेरी वजह से आपको यह कंस की ओर से कष्ट सहन करना पड़ा। कंस के पिता उग्रसेन जी को राज्य गादी सौंपी है। उग्रसेन कहते हैं कृष्ण तुमने कंस को मारा है तो राज्य के गादी के अधिकारी तुम बनते हो, सिंहासन के अधिकारी तुम बनते हो। कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, आप बड़े हैं, बड़े लोग सिंहासन पर बैठे तो शोभा है, हम तो आपके सेवक, आप आज्ञा दीजिए हम आपका काम करेंगे। तेजस्विता देखिए प्रिय स्वजनों, 11 वर्ष की आयु में मिलता हुआ सिंहासन को ना कहने की हिम्मत अपने पराक्रम से कमाया है। आजकल 11 वर्ष के बालक को एक चॉकलेट दिखाओ ना तो कूदने लगता है, वो इतने लालची, इतने वो। और यहां पूरा राज्य मिल रहा है, सिंहासन मिल रहा है, बट लुक एट द क्लैरिटी ऑफ थॉट। त्याग भावना देखिए, एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट करने की भावना देखिए कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सत्ता में रहें, हम आपकी आज्ञा का पालन कर, आप केवल आदेश करो, हम आपका पालन करेंगे आज्ञा का। फिर उसके बाद कृष्ण बलराम को यज्ञोपवीत दी गई है। दशम स्कंद के 45वें अध्याय में यह प्रसंग है। उपनयन संस्कार दिया। उज्जैन में जाकर ऋषि सांदीपनि के आश्रम में अभ्यास करने लगे हैं। बहुत कम दिनों में सब ज्ञान प्राप्त कर लिया। श्रीमद् भागवत के ये दशम स्कंद के 45वें अध्याय के 36वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है। अच्छा ये भी कहूं, जब गायत्री अपना उपनयन संस्कार दिया ना, ततश्चलब्ध संस्कारो द्विजत्वं प्राप्य सुव्रतौ। कृष्ण बलराम दोनों को जब उपनयन संस्कार जनेऊ दी गई तो द्विजत्व प्राप्त हुआ, ट्वाइस बॉर्न। और गर्गात यदुकुलाचार्याद गायत्रम व्रतमास्थितौ। अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी ने जब उपनयन संस्कार दिया है, गायत्री मंत्र का उपदेश किया है, भगवान श्री कृष्ण गायत्री मंत्र के जप का व्रत करते हैं। गायत्रम व्रतमास्थितौ। सनातन वैदिक संस्कृति की शोभा, उसका सौंदर्य देखिए प्रिय स्वजनों। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपनयन जनेऊ धारण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायत्री मंत्र का व्रत करते हैं, जप करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि कोई कुछ मत करो दूसरा, केवल एक ही मंत्र जपते रहो। ये भूल है, ये भूल है। स्वयं श्री कृष्ण गायत्री मंत्र की आराधना करें, सूर्य नारायण की उपासना करें। गुरु के सांदीपनि ऋषि के आश्रम में गए, अब भगवान को क्या सीखना बाकी था। यस्य निश्वसितम वेदाः, भगवान स्वयं सर्वज्ञ है, फिर भी अवतार अवत्रु, नीचे आकर स्वयं तैरना और दूसरों को पार करना, जीवन कैसे जीना चाहिए वो स्वयं जी करके बताया। एग्जेम्पलरी लाइफ भगवान श्री कृष्ण ने की है। गुरु ये जीवन की आवश्यकता है, प्रत्येक के जीवन में गुरु होना चाहिए। भगवान ने स्वयं गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया है। 64 दिनों में सारा 64 कलाएं प्रभु ने प्राप्त कर ली है। दशम स्कंद के 45वें अध्याय का 36वां श्लोक। अहोरात्रैश्चतुष्षष्ट्या संयत्तौ तावती कलाः। भगवान अभ्यास करने भी गए ना, तो अहोरात्र दिन रात एक करके, चतुष्षष्ट्या 64 दिन में भगवान ने
संयत्तौ तावती ही कला, उतनी ही कला अर्थात 64 कलाओं का ज्ञान ले लिया है, 14 विद्या प्राप्त कर ली। उसके बाद गुरु दक्षिणयाचार्यम छंदया मां सतुर्नृप। भगवान श्री कृष्ण ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव दक्षिणा क्या दूं? संदीपनी ऋषि पूछते हैं, वाह वाह, ये सीखे तुम मेरे पास से, पूछने चले क्या दक्षिणा दूं? श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं गुरुदेव, आपने जो ज्ञान दिया है शास्त्रों का, जो विद्याएं प्रदान की है, वो तो अमूल्य है, उसको कोई प्राइस टैग लगा नहीं सकता। और विश्व भर में आपको बहुत सारे शिष्य हैं, दक्षिणा देते होंगे, दक्षिणा देना ही हमारा कर्तव्य। न दें तो पाप लगेगा, न दें तो दोष लगेगा। आपके पास से ज्ञान पाया, आपका इतना समय लिया हमने, देनी तो है, लेकिन मैं कोई ऐसी दक्षिणा देना चाहता हूं जो अभी तक किसी ने आपको न दी हो। देखिए कृष्ण है, शॉर्टकट करना, क्या कहते हैं उसको, डिस्काउंटिंग करना, कॉर्नर कट करना, वो नहीं। मैं अत्यधिक दक्षिणा देना चाहता हूं, मैं कोई श्रेष्ठ दक्षिणा देना चाहता हूं। गुरुदेव ने स्वयं तो नहीं बताया, आश्रम के अन्य विद्यार्थियों से पूछकर प्रभु ने जान लिया, गुरुपुत्र कोई राक्षस उठा गया था। भगवान श्री कृष्ण गए हैं समंदर के पार, वहां समुद्र तट आप आ गया, वहां पर बोलिए प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं, बड़ा सुंदर है। तो भगवान ने कहा कि गुरुपुत्र तुम्हारे पास आया है। समुद्र ने कहा मैंने तो नहीं लिया, लेकिन पंचजन नाम का एक दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है, उसने लिया होगा। भगवान ने जल में प्रवेश करके शंखचूड़ जो था, शंखासुर था, उसको मारा, लेकिन उसके पास से भी नहीं मिला। वो शंख लेकर के प्रभु ढूंढते हुए चले हैं यमराज के पास, यमपुरी संयमनी में गए हैं और यमराज के पास से गुरु का पुत्र वापस लिया है। उज्जैन आकर के भगवान श्री कृष्ण ने दक्षिणा में गुरुदेव को उनका पुत्र दिया है। प्रिय स्वजनों, दशम स्कंद के 46वें अध्याय में उद्धव जी की ब्रज की ओर यात्रा का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण जब अब विद्याभ्यास करके फिर वापस मथुरा लौटे, ब्रज की याद आ रही है। बड़े सुंदर प्रसंग है, समय का संक्षेप है इसलिए मैं कहता नहीं हूं। उद्धव जी को बुलाया, कहा जाओ तुम जाके ब्रजवासियों को आश्वासन देकर आओ, वो मेरे विरह में दुखी हैं। उद्धव जी ब्रज में गए। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमः। उद्धव जी कृष्ण के मित्र हैं, देवों के गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं और बड़े विचक्षण हैं, बुद्धिमान हैं। ये उद्धव जी को प्रभु ने भेजा है। उद्धव जी ब्रज में गए, गोपियों को ज्ञान देने का प्रयास करते हैं उद्धव जी कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं। बहुत सुंदर उपदेश दिया है। युवाम श्लाघ्यतमौ नूनम देहिनामिह मानद, नारायणे खिल गुरौ यत्कृता मतिरुदृशी। हे ब्रजवासियों, तुम भगवान में इतना प्रेम करते हो, इतनी आपकी बुद्धि प्रभु में लगी हुई है, वो श्रेष्ठ, आप बड़े भाग्यशाली हो। लेकिन आप इतना समझो कि भगवान सब जगह हैं। यहाँ से कृष्ण व्रत से मथुरा गए इसलिए आपको दुख होता है, आप वियोग में दुखी हो। लेकिन माखिद्यतम महाभागौ द्रक्ष्यथ कृष्णमंतिके, अंतर्हृदि स भूताना मास्ते ज्योतिरिवै धसी। जैसे लकड़ी में ज्योति आग रहती है, ऐसे भगवान सभी के अंतःकरण में हैं ही। आप अपने भीतर रहे हुए परमात्मा का दर्शन करो, आपका मन उनमें लगाओ। गोपियों ने कहा उद्धव जी आपका ज्ञान तो हम सुनती हैं, लेकिन मन भये न 10-20। सूरदास जी का बहुत सुंदर पद है। उद्धव, हमारा एक मन था, वो तो गयो कृष्ण संग, अब को आराधे ईस। एक मन हमारा था, वो तो श्याम के संग चला गया है। अब हम कौन सा मन ये तुम्हारे निर्गुण निरंजन निराकार सर्वव्यापी ईश्वर में लगाएं।
हमारे लिए तो एक ही साक्षात्कार है। हम निर्गुण निराकार को नहीं मानते, हम तो सगुण साकार श्यामाकार नंद यशोदा के हमारे लल्ला को ही हम मन दे चुकी हैं, वही हमारे चित्त में बसा हुआ है। उद्धव जी आए थे तो ज्ञान की बात लेकर के, लेकिन गोपियों की जो प्रेम लक्षणा भक्ति देखी है, गोपियों ने उद्धव जी को संबोधित करके उद्धव भ्रमर गीत गाया है। दशम स्कंद के 47वें अध्याय में 12वें श्लोक से लेकर के 21वें श्लोक तक ये 10 श्लोकों में भ्रमर गीत है। मधुपकितव बंधो मास्पृशांघ्रीं सपत्न्यः कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदुसदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। प्रिय स्वजनों, उद्धव शब्द का ही अर्थ संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखें तो होता है उद्धव। धव का अर्थ है पति। माधव भगवान का जो नाम है ना, मां का अर्थ है लक्ष्मी, धव पति, भगवान लक्ष्मी के पति हैं। ऐसे उद्धव, उद्धव जिसने, उत का अर्थ ऊपर, उत का अर्थ है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ परमात्मा को ही जिसने अपने पति बनाया है वो उद्धव है। उत ऊर्ध्वम धवः यस्य स उद्धवः, सबसे ऊर्ध्व, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा परमात्मा ही जिसका पति है वो उद्धव है। उद्धव अति श्रेष्ठ ज्ञानी है, उद्धव अति श्रेष्ठ भक्त हैं। यहां पर आकर के उन्होंने गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति को देखा है। नवधा भक्ति तो उद्धव जी जानते थे, लेकिन 10वीं प्रेम लक्षणा भक्ति का दर्शन उन्होंने ब्रज में किया है। आए तो थे 4-6 दिनों के लिए, लेकिन श्रीमद् भागवत में लिखा है उद्धव जी कुछ महीनों तक रुके हैं ब्रज में, क्योंकि उद्धव जी ने सोचा कि मैं सिखाने के लिए आया था, लेकिन मुझे स्वयं यहां सीखने जैसा बहुत है। उद्धव जी जब मथुरा लौटे गोपियों ने संदेशा भेजा है, भेंट भेजी है। अति भावुक होकर के उद्धव जी मथुरा आए, भगवान को सबके संदेश सुनाए हैं। उसके बाद 48वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा के घर को पावन किया, अक्रूर जी के घर भी गए हैं। अक्रूर जी के घर जो गए, अक्रूर भवनम कृष्ण सह रामोद्धव प्रभु, बलराम जी को लेकर गए, उद्धव जी को भी लेकर के गए हैं अक्रूर जी के घर। अक्रूर जी ने प्रभु का स्वागत किया, स्तुति की, वो तो सब ठीक। फिर भगवान ने अक्रूर जी से कहा है कि मुझे आपका एक छोटी सी सेवा आपको सौंपनी है। क्या? कि आप त्वन्नो गुरु पितृव्यश्च श्लाघ्यो बंधुश्च नित्यदा, आप हमारे बड़े हैं, वयंतु रक्षा पोष्याश्च अनुकंप्या प्रजा ही वह, हम तो छोटे हैं, आप हमारा रक्षण करना चाहिए, आप हमारे पालन करें, आपकी कृपा हम पर रहनी चाहिए। अक्रूर जी ने पूछा प्रभु सेवा बताइए क्या करनी है। तो भगवान ने कहा कि मुझे पांडवों की चिंता हो रही है, मेरी बुआ के बेटे हैं पांडव, हस्तिनापुर में क्या हो रहा है वहाँ पर आप जाइए। मैंने सुना है कि राजा पांडु जब चल बसे, पितर युपरते बाला सहमात्रा सुदुखिता आनिता स्वपुरम राज्ञा वसंत इव शुश्रुम। पांडु राजा मेरे फूफा जी, उनका वो चले गए, उसके बाद में पांडवों की स्थिति अच्छी नहीं है।
तो आप जाइए वहाँ पर, जान कर आइए। और उनका सब जान करके गच्छ जानी ही तद्वृत्त मधुना साध्व साधुआ विज्ञाय तद विधास्यामो यथाशम सुहृदाम भवेत। उनकी स्थिति में आपके पास से जान लूँ, फिर उनका कल्याण कैसे हो उसके बारे में कुछ योजना बनाऊंगा। उद्धव जी दशम स्कंद के पूर्वार्ध के अंतिम 49वां अध्याय जो है उसमें उद्धव जी हस्तिनापुर जाते हैं, मिलते हैं पांडवों से, धृतराष्ट्र से भी मिलते हैं। उद्धव जी धृतराष्ट्र को उपदेश भी करते हैं कि देखो क्या साथ में लेकर जाओगे, न्याय करो, भो भो वैचित्र्य। उद्धव जी कहते हैं भो भो वैचित्र वीर्यत्वम कुरुणाम कीर्तिवर्धन भ्रातर्युपरते पांडवा वधूनासनमा स्थितः। दशम स्कंद के 49वें अध्याय का 17वां श्लोक। तुम अपने पुत्र और पांडु के पुत्रों के साथ समान व्यवहार करो। धर्मेण पालयन्नुर्वीम प्रजाशीलेन रंजयन। धर्म से पृथ्वी का पालन करो, किसी के साथ अन्याय मत करो। याद रखो संपत्ति और स्वजन हमेशा के लिए साथ में नहीं रहते हैं। जिनसे आज जुड़े हुए हैं कल उनसे बिछड़ना पड़ेगा। तुम कीर्ति पाओ, ऐसा कार्य करो कि तुम्हारी कीर्ति ये रहे। बाकी तो जीव अकेला आता है, अकेला ही चला जाता है। एक प्रसूयते जंतुर एक एव प्रलीयते। प्रिय सुजन, उद्धव जी का उपदेश अपने आप में प्रवचन का एक विषय है। संसार में अकेले आते हैं, अकेले चले जाते हैं, क्या लेकर जाओगे तुम? इतना सब पाप क्यों इकट्ठा कर रहे हो? धृतराष्ट्र एकोनुभुंक्ते सुकृतम एका एवच दुष्कृतम। व्यक्ति ने किए हुए पुण्य भी अकेला भुगतता है और पाप भी अकेले भुगतने पड़ते हैं। तुम यदि कहोगे कि मैं तो दुर्योधन के लिए कर रहा हूं, मैं तो अपने पुत्रों के लिए कर, कोई भाग में पाप में हिस्सा करने नहीं आएगा। तुम यदि गलत कर रहे हो तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। धृतराष्ट्र, उद्धव जी ने, अक्रूर जी ने बहुत समझाया है धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र कहां मानने वाला था। मीठी मीठी बातें कही धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र उवाच यथा वदति कल्याणी वाचम दानपते भवान तथा नया न तृप्यामि मर्त्य प्राप्य यथामृतम। आप जो बात कर रहे हैं मेरे कल्याण के लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरा चंचल चित्त में है ना, मेरा चित्त इतना चंचल है कि मेरी आपकी जो बातें हैं वो स्थिर नहीं हो रही हैं। तथापि सुमृता सौम्य यद हृदय न स्थीयते चले। मेरा हृदय इतना चंचल है कि आपकी वाणी उसमें स्थिर नहीं हो रही है। इसका अर्थ धृतराष्ट्र बड़ी डिप्लोमेटिकली कहता है कि तुम बातें सही कह रहे हो, लेकिन मैं ये करने वाला नहीं हूं। पुत्रानुराग विषमे विद्युत सौदामनी यथा। मेरा अनुराग मेरे पुत्र में, दुर्योधन में इतना है अधिक, मैं कि मैं कुछ देख ही नहीं सकता हूं। मेरी ममता के कारण मेरा चित्त अत्यंत विषम हो गया है। ईश्वरस्य विधिं को नु विधुनोत्यन्यथा पुमान। और भगवान की जैसी इच्छा है वैसा होगा। ये धृतराष्ट्र जैसे लोग यही करते हैं। अच्छी बातें सुनते हैं, उनको पता भी चलता है कि ये अच्छी बात कह रहा है, लेकिन कहते हैं मेरे मन में कुछ उतरता नहीं, मैं तो बस बंधा हुआ हूं, ऐसा है वैसा है, भगवान की इच्छा। उद्धव जी, अक्रूर जी समझ गए। वापस आकर के उन्होंने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को ये पूरा संदेश सुनाया है। इसके साथ प्रिय स्वजनों, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध को हम प्रणाम करें। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे 49तमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अगले सत्र में आकर के अब दशम स्कंद के उत्तरार्ध का आरंभ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के विवाहों की कथा, उसके ऊपर हम चिंतन करेंगे। आज के लिए इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।